नमस्कार गुरुजी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने प्रोग्राम में इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्या शनि ग्रह जब 12वें भाव में होता है तो वो क्या रिजल्ट देता है। बहुत बढ़िया कल्पना। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न भी है। और हमारे जो दर्शक हैं उनमें से कई लोगों ने इस बात को पूछा है कि गुरुजी, शनि यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठा हो तो उसका किस प्रकार से कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि लाल किताब ने में शनि 12वें को किस तरीके से लिखा है। वो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। थोड़ा सा पोएटिक लैंग्वेज होती है लाल किताब की। उसको थोड़ा बड़ा डिकोड करना पड़ता है, बड़े आराम से समझने की आवश्यकता होती है। पर यदि दर्शक उसे बड़े शांत मन से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान भी है। सबसे पहले लिखा है शनि खाना नंबर 12, कलम विधाता। यानी कि एक प्रकार से भगवान का लिखा हुआ। मदद सांप जहरी खुद तेरी करेगा, जमाना में दुश्मन ना बाकी रहेगा। लाल किताब में कल्पना हमेशा दो रास्ते हैं। एक ही ग्रह के एक भाव में बैठने पर या तो वो ग्रह वहां पर बहुत अच्छा परिणाम देगा या ग्रह अच्छा परिणाम नहीं देगा। यदि ग्रह अच्छा परिणाम देगा तो वो किस प्रकार से देगा, वह बात भी लाल किताब में समझाई गई है। और यदि वो नेगेटिव परिणाम देने लग रहा है तो किस प्रकार से देगा, यह बात भी समझाई जाती है। साथ में अगर नेगेटिव परिणाम आ ही रहे हैं कुंडली में तो उसको किस प्रकार के उपाय करने से लाभ प्राप्त होगा, ये आज हम विश्लेषण में बताएंगे। सबसे पहले कहा गया है कि यदि शनि ग्रह 12वें में बैठ करके अच्छा असर दे रहा हो तो उसके क्या लक्षण होंगे। तो पहला लक्षण ये होगा कि मदद सांप जहरी खुद तेरी करेगा। यानी कि जहरीला सांप भी तुम्हारी खुद की मदद करने वाला होगा। और ऐसे व्यक्ति के हाथ में त्रिशूल का निशान, वो कहां पर होगा, क्योंकि ये एक ऐसा शास्त्र है जो पामिस्ट्री को भी साथ में लेकर के चलता है। हमारी 5 उंगलियां हैं, इसमें से जो सबसे बड़ी उंगली है ये मध्यमा उंगली है। और इस मध्यमा के नीचे का जो भाग है उसे शनि ग्रह का क्षेत्र कहा गया है। यदि इस स्थान के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ है तो वो शनि के 12वें में बैठ करके अच्छे परिणाम देने की निशानी है। कि वो त्रिशूल एक प्रकार से उस व्यक्ति के जीवन में दुश्मनों से रक्षा करने वाला होगा। और ऐसे व्यक्ति का या तो समाज में कोई दुश्मन नहीं होता है, अगर कोई दुश्मनी पाल भी ले तो दुश्मन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। खुद यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो जमाने में दुश्मन रहेगा ही नहीं बाकी, और होगा भी तो खुद सांप जो जहरीला होगा वो उसकी रक्षा करेगा, उसका डिफेंस करेगा। आगे लिखता है नाग बैठे ना जले जंगल में। नाग यानी कि शनि ग्रह। शनि को नाग से या सांप से दर्शाया जाता है लाल किताब में। ऐसा जंगल जिस जंगल में कभी आग ना लगी हो, या ऐसा स्थान जो कभी जला हुआ ना हो, नाग केवल उसी जगह पर आकर के बैठता है। जला जंगल यानी कि मंगल, क्योंकि मंगल फायर है। मछली नहावे जल में, और मछली तो हमेशा ही जल में रहती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कुंडली के 12वें भाव का दिया हुआ है। जन्म पत्रिका में 12वां भाव यानी कि काल पुरुष कुंडली के अनुसार वहां पर 12वें भाव में मीन राशि होती है। और मीन का मतलब होता है मछली। और मीन राशि का जो स्वामी ग्रह होता है
वो गुरु बृहस्पति होता है। कुंडली के 12वें भाव में बृहस्पति का और राहु का इकट्ठा प्रभाव होता है। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि कुंडली का 12वां भाव बृहस्पति की जमीन है और राहु का मकान है, यानी दोनों ग्रहों का असर उसमें शामिल है। आगे कहता है साधु खुश हो अपनी समाधि में, कि यदि साधु को समाधि प्राप्त हो जाए तो अत्यंत प्रसन्न होता है। यहाँ पर साधु की बात दो तरीके से कही गई है। किसी भी प्रकार के धार्मिक व्यक्ति का संबंध बृहस्पति से होता है, साधु का संबंध केतु ग्रह से होता है। यदि जन्म पत्रिका के अंदर बृहस्पति अच्छा हो या केतु अच्छा हो, और वैसे भी अगर केतु अच्छा तो बृहस्पति अच्छा, बृहस्पति अच्छा तो केतु अच्छा, ऐसा व्यक्ति अगर समाधि लगाने का अभ्यास करे और शनि 12वें भाव में हो तो शनि बहुत ज्यादा उम्दा रिजल्ट देता है। गृहस्थी खुशी हो धन में, घर गृहस्थी का कारक ग्रह शुक्र होता है और शुक्र ग्रह कुंडली के 12वें भाव में उच्च का माना जाता है। यानी कि जब शनि ग्रह अपना उत्तम परिणाम देता है और कुंडली में अगर शुक्र भी अच्छा हो जाए तो उसको घर गृहस्थी का सुख भी अच्छा मिलता है, धन दौलत भी बहुत अच्छे स्तर की मिलती है। आगे लिखता है लेखा क्या देखे दर्पण में। अगर शनि अच्छा है तो फिर देखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, फिर अपने आप को देखने की आवश्यकता नहीं है। जब शुक्र मंगल नहीं घर में या शत्रु आए हो दर में, असर शनि का प्रबल ऐसा, सांप हाथों में खेलता हो, बुध 12 ना पापी मद्दा, शेष नाग साया करता हो। अब यहां पर ये कहते हैं यदि शनि ग्रह 12वें भाव में अच्छा परिणाम देता है तो वो इतना प्रबल हो जाता है कि अगर गलती से व्यक्ति जहरीले सांप को हाथ से पकड़ ले तो जहरीला सांप भी उसको डसता नहीं है, यानी कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, अपितु उसके हाथ में ही खेलने लग जाता है, यानी उसके हाथों का मात्र खिलौना बन जाता है, उसको कोई तकलीफ नहीं देता। बुध 12 ना पापी मद्दा, पर यहाँ पर एक शर्त है कि ऐसे में बुध ग्रह मंदा नहीं होना चाहिए और ना ही शनि ग्रह के ऊपर पाप ग्रहों का असर होना चाहिए, नहीं तो शनि के 12वें भाव में फिर नेगेटिव परिणाम भी आ सकते हैं। यदि बुध ग्रह कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति का व्यापार, कबीला, कबीला मैंने परिवार, व्यापार परिवार बेहद लंबा होता है, अरब करोड़पति होता है, यानी कि वो इतना धन दौलत कमाता है और बड़े परिवार का मालिक होता है। उस परिवार में जो भी सदस्य आता है वो अपनी किस्मत साथ लेकर के आता है। ये चीज हमें समझनी होगी कि उस परिवार में भी जन्म लेने वाला व्यक्ति अपनी किस्मत साथ लेकर के आता है और वो भी करोड़पति अरबपति बनने की बात को हो सकती है, पर बशर्ते बुध अच्छा हो। अब आगे लिखता है उत्तम शनि ख्वा तख्त हो देता, पेशाब दौलत पे करता हो, यानी शनि अगर उत्तम है 12वें भाव में बैठ करके तो तख्त वो जरूर देता। तख्त का मतलब होता है ऊंचा ओहदा, ऊंची पदवी, ऊंचा स्थान, समाज में, परिवार में, देश में उसको सम्मान जरूर मिलता है और वो दौलत की परवाह नहीं करता। अब ये बातें सब अच्छी अच्छी बातें, पर इनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और टर्म्स कंडीशंस में बताया है बुध ग्रह अच्छा होना चाहिए, शुक्र ठीक होना चाहिए, बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, तो ये सब चीजें लाजमी है। अब आगे कहते हैं पिछली कोठड़ी घोर अंधेरा, रोशन जब भी ना होती हो, मकान कुंडली के अनुसार जब भी ऐसे व्यक्ति के घर में प्रवेश करें उसके राइट साइड में यदि कोई कोठड़ी है, बंद कोठड़ी, बंद जिसमें अंधकार हो,
किसी प्रकार का जंगला ना हो, किसी प्रकार की खिड़की ना हो, किसी प्रकार का रोशनदान ना हो। वो कमरा तो हो पर चारों तरफ से बंद होना चाहिए, उसमें हमेशा अंधेरा कायम रहना चाहिए, तो शनि अच्छा होता है। पर अगर उसमें किसी तरीके से रोशनदान बनवा दिया जाए, खिड़की खुलवा दी जाए, तो फिर ये सारा मामला कबाड़ा हो जाता है। और इसको टेक्निकली कैसे देखेंगे? टेक्निकली देखेंगे, यदि जन्म पत्रिका में कुंडली के छठे भाव में सूरज आ जाए तो ये सारा खेल बिगाड़ देता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से बात होती है जैसे बंदर और सांप की लड़ाई का झगड़ा हो जाता है, जिसमें आदमी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, आदमी अपना बना बनाया काम खुद ही खराब कर लेता है, रिलेशनशिप बिगाड़ के बैठ जाता है, बर्बाद हो जाता है, जिद्दी बहुत ज्यादा होता है। रीजन क्या है? सूरज जब छठे में बैठेगा तो 12वें भाव में बैठे हुए शनि ग्रह को देखता है, दृष्टि देता है। शनि पर जब सूरज की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर घर गृहस्थी भी खराब होती है, मन की खुशी भी गायब होती है, और तथा धन का नुकसान भी साथ में होता है। और ऐसा व्यक्ति इतना जिद्दी होता है कि बस वो बार बार एक रट लगा के रखता है कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मैं किसी के नीचे रह करके काम नहीं कर सकता, और मुझे तो अपना ही व्यापार करना है। और व्यापार करने की जिद में वो बार बार बर्बाद होता चला जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर ऐसा व्यक्ति चरित्रहीन हो जाए, किसी भी प्रकार का शराबी कबाबी हो जाए, यानी कि किसी प्रकार का नशे का सेवन करने वाला हो जाए, चरित्रहीन हो जाए, तो ये समझो यहाँ पर शनि अपना घोर मंदा असर देना शुरू कर देता है, और जिससे इंसान जो है बर्बाद होना शुरू हो जाता है। और इसमें एक बात और आगे चल करके आती है कि सूरज अगर छठे में आ जाएगा तो औरत पे औरत मरती जाती है। इसका दो मायने। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे व्यक्ति की पत्नी की अर्ली एज में डेथ हो सकती है, पॉसिबल है, ये मात्र संभावना है, ये कोई पक्की बात नहीं है। बट हाँ, इतना जरूर है कि पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है, प्रेम संबंध विच्छेद हो जाते हैं, और बार बार जीवन में सेपरेटिव इश्यूज खड़े होते हैं, बार बार सेपरेशंस की भावनाएं पति पत्नी के बीच में आती हैं, और जिससे कई बार घर परिवार भी खराब होता चला जाता है। ऐसे में शनि को ठीक करना, बुध ग्रह को ठीक करना निहायत जरूरी है। या तो लाल रंग के फूल जमीन में दबाने चाहिए, या बादाम जमीन में दबाने चाहिए। उपाय ऐसे में जरूर करना चाहिए, और बुध ग्रह को तो ठीक करके जरूर ही चलना चाहिए। एक और बात, शनि जब भी खराब असर देगा 12वें भाव में बैठ करके, कुंडली का दूसरा भाव, कुंडली का 12वां भाव, इनका संबंध हमारी आंखों से भी है। राइट आई जो है कुंडली के दूसरे भाव से देखी जाती है, और लेफ्ट आई जो है कुंडली के 12वें भाव से देखी जाती है। तो ऐसे में आंखों में भी प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और खास करके रेटिना से रिलेटेड तकलीफें, नजर का कमजोर होते चले जाना जैसी समस्या भी ऐसे जातक को झेलनी पड़ती है। तो ये है नेगेटिव, जब भी शनि नेगेटिव होगा तो इस प्रकार की चीजें निकल करके सामने आती हैं। अगर कुंडली में शनि 12वें भाव में है तो उनको जीवन में 15 साल का वक्त ऐसा जरूर आता है लाइफ में, जब उनको बड़े अप एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है, बड़े उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, जीवन में अनसर्टेनिटी और लॉसेस का नुकसान भी उनको करना पड़ता है। ऐसे में उनको शांति से, संयम से, ईश्वर की शरण प्राप्त करके अपने समय को निकाल देना चाहिए, ताकि वो जीवन में अच्छा समय आने के बाद अपना बहुत ज्यादा अच्छे से राइज कर सकें। और एक और चीज होगा, अगर कुंडली के दूसरे भाव में शनि का दुश्मन, शनि के 3 शत्रु ग्रह कहे गए, सूरज, चंद्र और मंगल, अगर इन 3 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह कुंडली के सेकंड हाउस में बैठ जाएगा तो फिर वो एक तरह से दिक्कत देने वाली बात कह सकते हैं।
कहने का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में 12वें भाव में शनि बैठा हो तो उस शनि ग्रह का दुश्मन सूरज, चंद्र और मंगल कुंडली के दूसरे भाव में नहीं बैठा हुआ होना चाहिए। और अगर नहीं बैठा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शनि फिर आराम के लिए, सुख चैन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, उसकी लग्जरी के लिए खुदा की कलम की तरह होगा, यानी कि जीवन में बहुत आगे बढ़ता चला जाएगा। एक बात और उन लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जब भी उनके जीवन में मकान बने उन्हें बनने देना चाहिए, उन्हें रोकना नहीं चाहिए, ज्यादा मीन मेक नहीं निकालने चाहिए, पहला मकान जैसा बने उसे बन जाने देना चाहिए। अक्सर 6 साल से लेके 12 साल की उम्र के बीच में उनके जीवन में ऐसा योग आता है कि उनके परिवार के लोग मकान का कार्य करवाते हैं, निर्माण कराते हैं, नया मकान लेते हैं या घर बनने का योग बनता है कभी कभी। पर बीच में अगर अड़चन आ जाए तो फिर दिक्कत लंबे समय तक रहती है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए, जन्म पत्रिका में बैठा हुआ शनि ग्रह हमें चाहे तो प्रॉब्लम दे सकता है, पर अगर हमारा चाल चलन अच्छा है, हमारी खुराक अच्छी है, खुराक अच्छी का मतलब प्योर वेजिटेरियन खुराक है, या शनि की नेगेटिव खुराक जो शराब और मांस का सेवन अगर हम नहीं करें तो और तीसरा है मेडिटेशन। जितना ज्यादा हम मेडिटेशन यहाँ पर बैठ करके करते हैं तो उतना ही अच्छे परिणाम होते चले जाते हैं। शुक्र की को ठीक रखने की काम करें। शुक्र को ठीक रखने से मतलब है कि पत्नी को सुख देना, पत्नी के साथ झगड़ा ना करना, पत्नी को यथासंभव सुख सुविधाएं मुहैया करवाना। अगर कुंडली में शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है और बृहस्पति अच्छा है तो निश्चित रूप से शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला कहा गया है। तो ये कल्पना जो था आज का विषय है। और जहाँ तक उपाय की बात है तो मैं कहूँगा बृहस्पति को शुभ बनाने के लिए उपाय करने चाहिए, बुध को शुभ बनाने का उपाय करना चाहिए और शुक्र को अच्छा करने का उपाय करना चाहिए। हाँ, अगर वर्ष फल में सूर्य कुंडली के छठे भाव में गलती से भी आ जाए तो तुरंत उपाय करने चाहिए और फिर बादाम लेकर के जमीन पे दबाने चाहिए और उसका पूरा विधि विधान से जो भी उपाय बनता है वो प्रॉपर रूप से करना चाहिए। नहीं, वर्ष फल में अगर सूर्य छठे भाव में आएगा तो वो कई तरह की समस्याएं जीवन में पैदा करेगा। तो वर्ष फल का भी ध्यान रखने वाली बात होती है। धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे इस कॉन्टेक्स्ट को क्लियर किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह आपने समझाया है ये सारी चीजें हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और फिर से मिलती हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।